गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रेमलता कौशिक है और मैं आज आपकी होस्ट। मैं मीटिंग के एंड तक आपके साथ रहूंगी और आज हम अपने इस वीकली कनेक्ट पर, टीम कनेक्ट पर वेलकम करते हैं आप सबका। और सबसे पहले लीडरशिप टॉप टॉक के लिए मैं रेखा सोनी मैडम को इनवाइट करूंगी, जिनका प्रोफेशन के बारे में मैं बता देती हूँ। रेखा सोनी मैडम जो है प्रोफेशन से सीएस हैं और बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वो गुड़गांव से हम लोगों के साथ कनेक्ट हुई हैं और आज हम लोगों को गाइड करने के लिए बहुत ही अपना कीमती टाइम निकाल कर हम लोगों के साथ कनेक्ट किया है उन्होंने। सो थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, और स्टेज इज योर्स। थैंक यू श्रीलता मैम। मुझे लगा आप सब पहले बात करोगे, मैं आखिरी में आऊंगी, बट आपने तो मेरे को ही स्टेज दे दिया शुरू शुरू में। चलिए, करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। और पहले तो मैं चाहूंगी कि ज्योति से मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो थोड़ा बताओ ज्योति अपने बारे में, बिकॉज हम लोग मिले थे मीटिंग में, और लेकिन ज्यादा बात हो नहीं पाई थी हमारी, है ना? तो यस थोड़ा मैम। बारे में बताओ। बहुत कुछ सुन रही हूँ आपके बारे में, यू आर वेरी एक्टिव, लर्निंग मोड में हो, डूइंग मोड में हो, तो थोड़ा अपने बारे में बताओ मेरे को, सो दैट कि रखेंगे इसको एक्टिव, रखेंगे 15-20 मिनट। अच्छा, मेरा नाम ज्योति है और मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं एक जॉब बैकग्राउंड से हूँ। मतलब मैं जॉब करती हूँ और अभी मतलब वैसी जॉब जो मतलब कभी होती है कभी नहीं होती वैसे ही करती हूँ। और अभी मम्मी और मैं बस ये बिजनेस कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुन के इतना सब तो ओके। बस आप लोगों से सीख रही हूँ मैं इतना ही। तो आप लिंक्डइन से कनेक्ट हुए थे ज्योति रंजन जी से? इंस्टाग्राम से। अच्छा, इंस्टाग्राम से आप, हाँ। मतलब एक तरह से आप कोल्ड कॉन्टैक्ट कन्वर्टेड इनटू बिजनेस पार्टनर, राइट? मतलब मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे गई थी और मतलब मैं देख रही थी, मतलब देखते हैं ना कि मेरे नाम से कितनी आईडीज हैं। तो अच्छा। हाँ, हाँ। तो वैसे गई तो मैंने देखा कि ये ज्योति नाम से किसी, मतलब किसकी आइडिया, मतलब लड़के की है ना। तो मैंने देखा अच्छा। तो काफी उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगी और फिर मैंने लाइक कर दिया उसको। तो ज्योति जी का मेरे को मैसेज आया, थैंक यू आपने मेरी वीडियो लाइक करी ऐसे करके। तो बस हम्म। ऐसे क्या, तो मैंने बोला ये कोई बिजनेस है तो मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो, पर उसको सीखना जरूरी है। पहले पहले आप सीखो। तो उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग्स ज्वाइन करो और मीटिंग्स देखो लीडर्स की। तो फिर ऐसे करते करते फिर इस बिजनेस में ज्योति जी ने मुझे बताया, जैसे जैसे मैंने किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना ब्लेस हूँ, मतलब कि मुझे बिजनेस मिला। बहुत बहुत बढ़िया। देखो, अब एक हाँ। चीज यहाँ पे समझ में आती है ज्योति को देख करके कि जितने भी लोग हमारे बिजनेस में आने वाले हैं ना, कभी भी आएंगे, किस मोमेंट पे आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन वो हम्म। लोग हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी वो नॉक कर देते हैं, कभी कभी हमें जाके नॉक करना पड़ता है ना? हम्म। बिल्कुल। तो हम्म। अभी आपको इस बिजनेस में मेरे ख्याल 6 महीने तो हो गए हैं या ज्यादा हो गया? उससे 8-9 महीने हो गए आई थिंक। 8 महीने। तो 8 महीने का क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्या लग रहा है आपको, मतलब इसका फ्यूचर आप क्या सोच रहे हो इस बिजनेस का? फ्यूचर तो जबरदस्ती होगा अगर ये बिजनेस आगे चले तो फ्यूचर जबरदस्त है इसमें। बस अभी तो मैं इतना कर रही हूँ कि मैं और ज्यादा सीखूं इसको। तो ज्योति जी से मैं बात करती, राधिका मैम, प्रेमलता कौशिक मैम भी इतना मुझे करती हैं। तो सीखने की अभी तो तो था ही नहीं है ना ज्योति, सीखने हाँ। की तो कोई था नहीं है ना? हाँ वो तो हाँ। क्योंकि इस बिजनेस में ना, आप क्राउन से भी पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि मैं भी सीख रहा हूँ, है हाँ। ना? तो हाँ। सीखने की कोई था नहीं होती। लेकिन हाँ। वो कहते हैं ना कि सीखना एक अलग एस्पेक्ट है इस बिजनेस का, और हम्म। करना एक अलग एस्पेक्ट है। अच्छी बात हाँ। क्या है कि करने के टाइम पे पूरी टीम हमारे साथ है, जो हाँ। हमें सपोर्ट करती है, जो हमें गाइड करती है, जो हमें हम्म। डूज एंड डोंट बताती है ना? क्योंकि हम्म। कहा जाता है ना कि सारी गलती खुद से करने जाएंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो बेहतर हम्म। यह है कि जो हमसे पहले इस बिजनेस में आके गलतियां कर चुके हैं ना, हम्म। उनकी सुन लो, और हाँ। कम से कम वो गलतियां ना करो जो उन्होंने कर ली है ना? तो हम्म। टीम का मतलब यही होता है कि भाई हम्म। मैं अपना कुछ समय बचा लूं, जो ये जो महानुभाव हैं, जिन्हों जो आज मेरे लीडर हैं वो हम्म। गलतियां कर चुके हैं, तो वो गलती कम से कम मैं ना करूं, है ना? और मॉर्निंग मिरेकल में मैं देखती हूँ आप आते हो, है ना? हम्म। और ये बिजनेस ना, मैं बताऊं, मेरे को तकरीबन 2013 में मैं आई थी इस बिजनेस में,
2013 से 2025 का जो ये जो 12 साल का पीरियड है ना, हम्म, मतलब आप समझो कि बिजनेस की रूपरेखा बदल गई है एकदम, है ना। ऐसे समझो कि जो कोविड में बच्चे पैदा हुए हैं उनको यही नहीं पता कि कोविड से पहले के बच्चे कैसे होते थे, है ना। तो बहुत कुछ बदल गया। आप इस डिजिटल बिजनेस के बिजनेस ओनर हो, है ना। और आज आपके हम्म, पास करने के लिए और सीखने के लिए भरपूर मतलब प्लेटफॉर्म है। आपको सीखने हम्म, के लिए कोई कमी नहीं है। आपको हम्म, बिजनेस को किसी भी लेवल पे एक्सपेंड करने की कोई कमी नहीं है। हमारे हम्म, समय में क्या होता था कि हम लोग इनफैक्ट ज्योति रंजन जी भी कोविड के ही आई मीन, है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारी प्रेमलता जी और राधिका और शिवानी, हम थोड़े से थोड़ा सा पुराने लोग हैं। बाकी तो ज्योति रंजन जी और आप, ज्योति स्क्वायर, बोथ आर आउट ऑफ दिस कोविड पीरियड, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, मैं बताती हूँ आपको। मैं गुड़गांव से हूँ और वी बोथ बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर। तो हम्म, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, हम्म, क्यों किया भगवान जानता है, लेकिन किया। और वो हम्म, करने के बाद आज अच्छी फीलिंग आती है कि चलो भगवान ने जो करवाया बढ़िया करवाया, है ना। क्योंकि हम्म, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करने के लिए जाते हो और आपको नेटवर्क मार्केटिंग के यूएसपीज पता है, और उस टाइम पे आपको सिर्फ चॉइस करनी पड़ती है कि मैं किस कंपनी के साथ अपने आप को कनेक्ट करूं जिससे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करूं। आज के टाइम पे एमबे के अलावा ना सैकड़ों कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है। तो आज सुबह भी जो टॉक चलाई गई थी इंग्लिश की, उसमें ये बताया गया था कि हमारे बिजनेस की यूएसपीज क्या है। तो दो यूएसपी है हमारे बिजनेस की। पहली यूएसपी ये है कि हमारे पास एक मेंटोरशिप, गाइडेड मेंटोरशिप प्रोग्राम है। हमारे पास वो लीडर्स हैं, हमारे पास वो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो हमारे हैंड होल्डिंग करने को एकदम तैयार है। हैंड होल्डिंग में सिखाना भी और बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करना। और दूसरा जो यूएसपी है ना, वो है हमारे सुपर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट। अब आप सोच के देखो, इस मीटिंग में अगर हम 7 लोग हैं तो 7 लोग संपन्न लोग हैं। संपन्न का मतलब वी हैव फैमिली, वी हैव गुड सोर्स ऑफ मनी, हमारा सबका प्राइमरी कुछ ना कुछ तो है ना। मैं हूं, मेरे हस्बैंड का भी, अब तो मेरा बेटा भी काम करने लग गया है, पायलट बन चुका है। तो और 2 महीने में वो भी अर्निंग पार्टनर हो जाएगा। तो हम लोग सब संपन्न लोग हैं। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा ही बनाना है, तो दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना बहुत ही अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमको ये सोचना है, आज आज के सिनेरियो में स्पेशली व्हेन वी आर कनेक्टेड विद एमवे इंडिया, क्योंकि एमवे इंडिया का ना अलग ही तरह का और है। आप ये समझो कि यहाँ पे एमवे है और बाकी की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां है ना, वो उसके 200 किलोमीटर दूर पे भी अगर होंगी तो भी दूर है, उससे भी ज्यादा दूर है। तो नो कंपैरिजन, एमवे का किसी भी कंपनी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। अब बात आती है कि हम क्यों हैं इस बिजनेस में। हम इस बिजनेस में, अगर इनिशियली जब मैं आई थी तो ऑब्वियसली मेरा जो इस बिजनेस में आने से पहला का जो एक्सपीरियंस है एमवे का, मैं बहुत पहले से 98 से मेरा इसके साथ वो चोली दामन का, मतलब वो ना आंख में चोली चल रही है मेरा और एमवे के साथ। 98 में मेरा ब्रदर ने किया था, उसने हमको भी लेके आ गया। वो भेड़ चाल के हिस्से थे हम लोग ना। और फिर मेरे घर में प्रोडक्ट्स आ गए, मैं उनको यूज करने लग गई। एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन देहरादून। शादी के बाद मैं देहरादून में 6 साल रही हूँ। और उसके बाद वो कब मैं गई कब मैं बाहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इट वॉज लाइक पार्ट ऑफ द क्राउड। क्योंकि पैसे भी उसने दिए थे, छोटा भाई है ना, तो मेरे से तो मांगेगा नहीं। तो पापा से लेके उसने किट विट खरीद ली मेरी, और प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। पता नहीं चला कब मैं घुसी कब मैं बाहर निकल गई, मुझे नहीं पता चला। लेकिन प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस मेरे को 99 में शुरू हो गया था। मतलब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना 99 में शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैं एक यूजर बन गई थी एमवे इंडिया की। बिजनेस बिजनेस मेरे समझ में, क्योंकि उस टाइम पे मैं मेरा देखो,
हर एज का और हर टेन्योर का अपना अपना अलग रेलिवेंस होता है ना। तो मैं अपने परिवार में लग गई, बच्चे छोटे थे उनको पालने में लग गई, मेरी पढ़ाई भी थी, मैं सीएस की पढ़ाई भी कर रही थी उस टाइम पे, शादी के बाद ही। तो वो पढ़ाई, बच्चे, गृहस्थी, तीन चीजों को देख रही थी। हाँ, प्रोडक्ट्स मेरे घर में आ रहे थे और मैं उनको यूज कर रही थी। और उसके बाद समय निकलता गया, समय निकलता गया, समय निकलता गया, और उसके बाद फिर 2006 में मैं इस बिजनेस को ज्वाइन की, वो भी किसी की ऑब्लिगेशन के अंदर में। जिनके घर में मैं किराए में रहती थी, उस लड़के ने ज्वाइन किया। उसने मेरे को बोला कि भाभी, मैंने एमबीए किया है, मैं आपको ज्वाइन कराना था, मैं करा दो। तो फिर उसने मेरे को ज्वाइन कराया, और इस तरीके से मैं 2 बार एमबीए का हिस्सा बनी। कब? 99 में और 2006 में। लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि होता तभी है जब ऊपर वाला चाहता है ना। एक मिनट, हाँ। होता तभी है जब ऊपर वाला चाहता है ना। तो उसके बाद देन जो चीज हुई मेरी जिंदगी में, वो हुई 2013 में। 13 में जब मैंने अपने आप से आकर के एमवे को करने के लिए आलोक जी को अप्रोच किया। पहले एमवे मेरे पास आया, मैंने मेरे से मतलब नहीं हुआ। मैंने ये, मैं चाहती थी या नहीं चाहती थी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाला नहीं चाहता था कि पहले 2 बार जो मैंने जब एमवे में थी तब मेरा बिजनेस हो। और उसके बाद जब तीसरी बार 2013 में मैंने खुद से आकर के एमवे करने की सोची कि अब मुझे एमवे करना है, और तब मैंने फिर लीडरशिप को ढूंढना शुरू किया। बहुत सारे लीडर्स थे, दिल्ली में भी थे, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनके भी मैसेज मेरे पास आए। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान कि कौन हमारे माता पिता बनेंगे, वो ऊपर वाला डिसाइड करता है, हम लोग कोई डिसाइड नहीं करते। तो फिर वो आलोक जी के साथ मुलाकात हुई, और आलोक जी से बात की। उनको मैंने घर पे बुलाया, घर पे आए सर। इनफैक्ट घर पे आने से पहले उन्होंने मुझे एक मीटिंग में बुलाया, फिजिकल मीटिंग में, गुड़गांव में। फिर आलोक जी उस मीटिंग में के बाद मेरे घर मेरे साथ ही आए थे। और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी आलोक जी को कि सर, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है। तो मैं ये इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली में एमवे इज अ गॉड्स प्लान। ये हम लोग नहीं करते, ये हमसे करवाया जाता है ना। और जब कोई चीज हमसे करवाई जाती है ना, तो फिर उसकी सफलता की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। बस हमारे को तो 2 काम करने पड़ते हैं। एक, अपने आप को वहां बचा के रखना पड़ता है कि बस वो कहते हैं ना, शील्ड। वो शील्ड भगवान की शील्ड है कि भाई भगवान बचा के रखना मेरे को, मेरी बुद्धि में कुछ ऐसी चीज मत डाल देना जिससे कि कुछ गलत हो जाए। और दूसरी चीज जो है, बचा के रखना। और इस बिजनेस में अगर हम आए हैं ना, तो हमारी सफलता निश्चित है। बस हमें कुछ चीजें हैं जो करनी है। वो कहते हैं ना, लोग जो बोलते हैं भाई पेपर आउट है, लेकिन उस पेपर आउट को भी तो तैयारी करके दे के आना पड़ता है। ये थोड़ा है कि पेपर आउट हो गया तो फिर आंख बंद करके पेपर दिया होगे तो पास हो जाओगे। जो पेपर आउट है उसकी भी तो पूरी तैयारी होती है, 12-13 घंटे लगा करके। तो ये वही बिजनेस है। और इस बिजनेस में आज 2025 का जो एमबे का बिजनेस है ना, टोटली डिफरेंट है। और जितना आसान आज है ना, ये नहीं था उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, है ना। सब कुछ डिजिटल है। आप बताओ ना, एक हमारी राधिका पुणे से बैठी है, आप मुंबई से बैठे हो, आप फरीदाबाद से हो, आप दिल्ली से हो, शिवानी दिल्ली से है, मैं गुड़गांव। पहले क्या पॉसिबल था क्या ऐसे? संडे को एक मीटिंग होती थी, उस 7 बजे की मीटिंग के लिए मुझे 5 बजे घर में खाना बना के निकलना पड़ता था, 11 बजे घर में घुसती थी। आप सोच के देखो, एक सिंगल मीटिंग के लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती थी। और आज क्या है? आज अभी देखो, मैं खेल के आई, खाना बना के घर वालों को खिला दिया, फिर आपके साथ बैठ गई, है ना। कितना मजेदार बिजनेस है। तो ये बिजनेस ना टेंशन लेने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है मजे लेने का। इस बिजनेस में अगर अगर हम मजे नहीं ले रहे ना, टेंशन ले रहे हैं ना, तो समझ लो ये बिजनेस फिर अभी समझ में नहीं आया हमें, समझना पड़ेगा इसको। और अगर इस बिजनेस में आकर मेरे चेहरे की रंगत कम हो रही है ना, तो फिर सोचने की जरूरत है। इस चेहरे में, इस बिजनेस में आने के बाद हमारे चेहरे की रंगत बढ़नी चाहिए।
सामने वाला देख के कहे हाँ यार इसके चेहरे पे तो पानी है, मतलब समझते हो, नूर है नूर। तो ये बिजनेस में आने के बाद अगर नहीं है ना, मजे वाली बात नहीं है। तो सही बात। इस बिजनेस में मैं लीडरशिप देने नहीं आई, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। सच बताऊं तो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली हो आप, है ना। राधिका ने बोला कि रेखा मैम आना है, मैंने कहा आ जाएंगे यार, हमें क्या है, हम तो एक जूम से निकल के दूसरे जूम में घुस जाएंगे, फिर वहां पे चले जाएंगे, ये यही चलता रहता है हमारे साथ तो, है ना। हाँ, तो इट इज नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ लीडरशिप, इट इज जस्ट कि भाई ये बिजनेस को ना प्रेशर के साथ मत करो, हमारे लोग ना हमें मिल जाएंगे। हम्म, कहते हैं ना कि जब घर में बेटी पैदा होती है ना तो उसका वर कहीं ना कहीं पैदा हो चुका होता है। हम्म, अब हमारी जनरेशन तो ये बात समझती है, हमें मालूम है इस चीज का, हमारी जनरेशन है अभी इन सब चीजों में है। अब हमारे बाद के बच्चे क्या समझते हैं हमें तो समझ में आता नहीं, लेकिन हमें तो ये पता है कि घर में अगर बेटी हुई है तो उसका वर कहीं ना कहीं तो पैदा हो चुका। और जब बेटी की उम्र होती है शादी की तो माँ बाप क्या करते हैं, उस वर को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और उस वर को ढूंढने के लिए वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि 10 लड़के देखे और 11वें पे कहता है यार तू इसी से ब्याह के जा, ऐसा नहीं करते हो माँ बाप, ऐसा करते हैं क्या? नहीं नहीं करते ना। तो फिर तो अगर हम इस बिजनेस में आए ना तो हमारे लोग भी हैं, क्योंकि मैं अंकित मेरी टीम में जिस तरह से आया है ना, आप उस स्टोरी को पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, किसी और दिन मीटिंग में आके बताऊंगी आपको। अगर अंकित नहीं मेरे बिजनेस में आता, और वो कैसे आया, इट इज मतलब बस आ गया, मैंने नहीं ढूंढा अंकित को। अंकित तो आलोक जी किससे मिलने गया था, आलोक जी ने मेरे को कहा कि रेखा जी जाके डेमो दिखा के आ जाओ, उस वक्त मैं भी नई नई थी। आप सोच के देखो, इट्स अ ट्रायंगुलर। फिर उसके बाद फिर मैंने अंकित को ज्वाइन कराया, शुरू के 6 महीने साल भर मेहनत करी उसके साथ, उसके बाद आज आप सब हो ना। तो ये गॉड्स प्लान है, ये मेरा प्लान नहीं है ना। तो एक ही चीज बोलूंगी कि जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, लर्न, एंड वो कहते हैं ना कि मतलब लोगों को हेल्प करने के एटीट्यूड से हमें इस बिजनेस को करना है। आज आप नहीं किसी को सामान बेच सकते, देर इज नथिंग लाइक पुश मार्केटिंग। भूल जाओ कि मैं इस बिजनेस में किसी को सामान बेच रही हूँ या बेच रहा हूं, नहीं होगा, नहीं होगा। इस बिजनेस में हम लोग लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो जब ये चीज हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर इनटू द पुल मार्केट। ये पुश और पुल हमें समझना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज मॉर्निंग मिरेकल में राधिका आती है, फिर कौशिक मैम आती हैं, ज्योति रंजन जी आते हैं, आप आते हो ज्योति, शिवानी, आई डाउट शिवानी नहीं आती है तो आना शुरू कर दो यार। मॉर्निंग मिरेकल इज द गाइडेड मेंटोरशिप प्रोग्राम, इट इज नथिंग, मतलब वहां पे अगर आपने एक नियम बना लिया ना, सुबह उठते ही ना मतलब बाकी के जो हम काम करते हैं उसके अलावा सुबह उठते ही 6:30 बजे दिमाग की घंटियां बजने लग जाती है कि भाई मॉर्निंग मिरेकल में जाना है। हाँ, इट्स ऑप्शनल कि भाई वीडियो नहीं ऑन करना, बिकॉज सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, है ना। और महिलाओं को तो होते ही है भैया, देखो उन्हें तो पति को ऑफिस भेजना है, अब तो बेटी और नौकरी पे जाती है उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है, तो काम तो होता है ना। और वेनेसडे वाला मुझे पता है मैं कैसे करती हूँ, 1 घंटा पहले उठ करके सारी तैयारी वैयारी करके सब्जी वब्जी बना करके फिर मैं मॉर्निंग मिरेकल में बैठती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 8:30 से पहले वहां से फ्री हो जाऊं, क्योंकि वो तैयारी करके वो कुछ करना पड़ता है, कुछ खाना वाना तैयार करके देना पड़ता है। तो मजा आ रहा है बस। मैं तो यही कहूंगी, बाकी तो एवरीबडी इज लीडर, है ना। और मेरे से बड़ी पिन बैठी है यहाँ पे प्रेमलता कौशिक मैम, है ना। इन मैं तो सीखती हूँ, सिखाने खाने का कोई काम नहीं है अपने पास, सीखने का काम है ना। और बाकी यू ऑल आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, एनी टाइम आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, वी कैन टॉक, वी कैन, आई मीन हम बात कर सकते हैं, है ना। मैं हर रोज रहती हूँ, अरे हाँ अच्छा अच्छा शिवानी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 डन 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 डन। चलिए
बस यही है, बाकी तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाकी दैट्स ऑल। थैंक यू। ओवर टू यू कौशिक मैम। थैंक यू रेखा मैम। देखिए, ये होती है लीडरशिप, जो नहीं भी कहते हुए और सब कुछ कह दिया, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये गागर में सागर। तो ये खूबी है हमारे हर एक लीडर की। जैसे रेखा मैम ने बताया कि जो एमवे इंडिया है ना, उसके आगे इंडिया में जितनी भी मार्केटिंग कंपनियां हैं, कहीं भी स्टैंड नहीं करती। ठीक है। फिर मैम ने बताया कि एमवे में किसी का भी आना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो गॉड्स प्लान है। कौन कैसे कहाँ जुड़ेगा, किसकी टीम में आएगा, कैसे करना है, वो सब भगवान ने पहले से निश्चित कर रखा है। और वो मैम ने बताया एक लड़की के वर्क के एग्जाम्पल से, बड़े अच्छे से समझाया। फिर उसके बाद रेखा मैम ने समझाया कि ये एमवे बिजनेस जो है ना, हमें टेंशन लेके नहीं करना, मजे मजे में करना, एंजॉय करते हुए करना है, और ये हो भी जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को हम पुश नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, ना हम किसी को कोई जबरदस्ती प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना किसी को जबरदस्ती बिजनेस में ला रहे हैं, ना हम किसी के भी कोई किसी भी काम के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। सिर्फ हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैम ने बोला ये पुश मार्केटिंग नहीं, ये पुल मार्केटिंग है। और छोटी छोटी बातों में मैम ने बहुत बड़ी बातें समझा दी कि कैसे बिजनेस करना है, किस तरीके से बिजनेस होता है, सीखना कैसे है, मीटिंग्स में कैसे आना है, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। हम भी सोचते, क्योंकि एवरी वेडनेसडे रेखा मैम को होस्ट बनना पड़ता है। मेरा सत्संग होता है, मैं वेडनेसडे नहीं आ सकती। जब कभी मेरा सत्संग नहीं होता तो मैं मैम को जरूर बोल देती हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे हम सब लोग अब आना शुरू करेंगे। राधिका मैम, आप भी होस्ट बन सकते हैं वेडनेसडे। ज्योति रंजन जी, आप भी बन सकते हैं होस्ट। तो थोड़ा सा रेखा मैम को भी बीच में रेस्ट मिल जाए। तो अगर मान लो हम लोग 4 जने भी कोशिश करेंगे कि एक एक वेडनेसडे हम लोग मिलके होस्ट बने, तो रेखा मैम को थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलेगा। अब मैं ज्योति रंजन जी को इनवाइट करूंगी एज ए सेकंड स्पीकर। ज्योति रंजन जी, स्टेज इज योर्स। ज्योति रंजन जी के बारे में मैं बताती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ज्योति रंजन जी ने अपना सेल्फ काम भी किया है, अपनी कंसल्टेंसी भी चलाई है, और एचआर में है ज्योति रंजन जी। इस टाइम पे वो जॉब में है और बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हुए। सो ओवर टू ज्योति रंजन जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच प्रेमलता मैम, एंड इस इंट्रोडक्शन के लिए, एंड बहुत बड़ी ब्लेसिंग रेखा मैम। आप मतलब जो हम लोग, हम मैं भी यही सोचा था कि आज किस टॉपिक को आप मतलब पिकअप करेंगे, किस डायरेक्शन में आप बात करेंगी। और आपने जैसा अभी कौशिक मैम ने भी कहा कि कि बिल्कुल सरलता से बात करते करते आपने सारी बातों को, मतलब जो जो सबसे जो कोर हमारी बातें होती हैं, सारी चीजों को आपने बहुत सरलता से हम सबको बताया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और डेफिनेटली ये बिजनेस में हमको एंजॉय करना है, डेफिनेट है कि ये एंजॉय करके ही करना है। स्ट्रेस लिया, चेहरे पे अगर तनाव आया, तो इस बिजनेस को एंजॉय नहीं कर पाएगा आदमी, इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उसके लिए तो, तनाव के लिए तो जॉब है, तनाव के लिए तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो है, वहां पे उन सब चीजों के लिए है। ये जगह ऐसी है जहाँ की डेफिनेटली हमको एक एक अलग माइंडसेट मिलता है, एक अलग एसोसिएशन मिलती है, और बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे सोच में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में, हर तरीके से फर्क पड़ता है। तो जिस टॉपिक को अभी टच करना है हमें, जिस टॉपिक के ऊपर हमको बात करना है, इसका इसका इसके ऊपर 3 सप्ताह पहले प्रेमलता कौशिक मैम ने उसके ऊपर सेशन लिया था। और उसमें, जस्ट 1 मिनट, यस,
तो जिसमें प्रेमलता कौशिक मैम ने सेशन लिया था वो था हमारा 4 बेसिक्स। और 4 बेसिक्स को एक बार वेरी क्विकली रिवाइज करते हैं। क्या होता है? मेक योर लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान एंड फॉलो अप। और हमारे बिजनेस का जो मेन ईंधन है, जिसके ऊपर ये बिजनेस को हम ग्रो करते हैं, जिसके ऊपर हम इस बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, वो मेन ईंधन जो है वो प्लान है। बाकी सारी चीजें सब अपनी अपनी आवश्यक तरीके से, उनकी आवश्यकता जो है वो सब है। हमारे पास प्रोडक्ट यूज होनी, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन का हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमको उसके अंदर अपनी प्रोफिशिएंसी बनानी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर में हमको लीडर्स की रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए, हमको बुक्स पढ़नी चाहिए, हमको मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आना चाहिए। ये सारी चीजें आवश्यक है, पर इनसे बिजनेस ग्रो नहीं करता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमको प्लान ही शो करना पड़ता है। और सबसे कठिन जो स्टेप होता है, कई बार ये प्लान के लिए ही पहला कदम उठाना कठिन होता है, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है। या फिर हम एक पूर्वाग्रह में चले आते हैं, सोचते हैं कि जब जब लिस्ट निकालते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं अगर इसको हमने कांटेक्ट किया तो वो क्या जवाब देंगे, हम अनुमान लगा देते हैं। और उसके चक्कर में फिर वो नाम रखे नहीं रखे, नाम रखे नहीं रखे, ये चलता रहता है। उसके उसमें हम अधिकांश समय जो है उस लिस्ट को में लेकर के काम करने की जगह पे उसका हम एक तरीके से उसका एनालिसिस में लग जाते हैं, जो चीज होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल लीडर्स, हमारे गाइड्स, हमारे कोचेस हैं, हमको इस चीज के बारे में समझाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी लिस्ट हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है बहुत। मैं ज्योति का ही एग्जांपल लूंगा कि जब भी ज्योति की लिस्ट की बात होती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट छोटी है। उनके बहुत ज्यादा मतलब उनकी मतलब फोन बुक भी बहुत बड़ी नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई वो बहुत बड़ा उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। तो हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, जितने हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो इस कोविड के कारण से जो डिजिटाइजेशन हो गया हमारे बिजनेस का, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। क्योंकि अगर ज्योति आज इस बिजनेस में है तो इनफैक्ट मतलब कोई कॉन्टैक्टिंग हुई ही नहीं। ना मैंने आपको कांटेक्ट किया, ना आपने मुझे कांटेक्ट किया, बस आपने मेरी वीडियो लाइक किया, मैंने उसके ऊपर में आपको थैंक यू बोल दिया और वहीं से बात चल चल गई और हो गया। तो हमको प्लान दिखाने से हिचकना नहीं है। हमको प्लान दिखाने में कॉन्फिडेंस, आपको अगर आप सोचोगे कि कॉन्फिडेंट हो जाए फिर प्लान दिखाएंगे तो वो दिन आएगा ही नहीं। जब मैंने इस बिजनेस को आरंभ किया था तो मुझे प्लान अंकित जी ने दिखाया था। और शुरू के 3 महीने तो पक्का के पक्का अंकित जी ही प्लान दिखाते थे। मैं सिर्फ उसमें उस प्लान में एज ए ऑडियंस रहता था। और उसमें जिसने हाँ कहा बिजनेस में आ गए, जिसने ना कहा नहीं आए। पर मेरी ट्रेनिंग होती चली गई। पर वो लिस्ट, वो कॉन्टैक्टिंग, वो अंकित जी नहीं करते, वो मैं करता था। वो मेरी जिम्मेदारी थी। जो हमारे फोर बेसिक्स हैं उसमें पहला और दूसरा, लिस्ट बनाना और इन कांटेक्ट एंड इनवाइट करना, वो हम सबकी अपनी जिम्मेदारी, वो हम करेंगे। प्लान दिखाने में अगर हमको कॉन्फिडेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज के तारीख में अगर अगर यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे देखें तो चाहे प्रेमलता कौशिक मैम है, चाहे रेखा मैम है, चाहे राधिका मैम है, मैंने सबकी हेल्प ली है प्लान दिखाने में। जब कभी भी जैसा प्रोफाइल मुझे मिला, मैंने सबकी हेल्प ली है कि प्लीज मेरे लिए आप प्लान दिखाइए। और दिखाया है लोगों, हमारे अपलाइंस ने दिखाया, और उसमें से जिन्होंने हाँ कहा बिजनेस में आए। तो हमको एक परफेक्ट सिचुएशन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि ये हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर हम बिना उसके उस अप्रोच करने को, जो कांटेक्ट एंड इनवाइट करने का जो एक स्किल है, उसमें अगर हम थोड़ा सा अपने आप को निपुण कर लेते हैं तो हमको रिजेक्शन कांटेक्ट एंड इनवाइट के स्टेज पे ही नहीं मिलेगी। हमको रिजेक्शन उस स्टेज पर, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी को अगर थोड़ा सा, जो कहते हैं कि पुल, जो अभी रेखा मैम ने जैसे बताया कि पुल अप्रोच से अगर हम नहीं कांटेक्ट करेंगे
तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कॉन्टैक्ट स्टेज पे ही वो रिफ्यूज कर जाए। तो उससे क्या होता है कि उनको इस बिजनेस के बारे में सही ढंग से पता भी नहीं चला, और फिर वो नेगेटिव हो गए, और फिर वो पास ऑन भी करेंगे, हो सकता है कि आपके ऊपर कटाक्ष भी करें। तो इसलिए ये जरूरी होता है, पहला स्टेप ये जरूरी होता है कि हम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट को सीखें। उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी पेस्ट ही फॉर्मूला है। हर किसी के बोलने की शैली अलग होती है। हर किसी किसी कन्वर्सेशन को, किसी बातचीत को शुरू करने का तरीका अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको एक पुल क्रिएट करना, उसके अंदर एक नीड हमको पहले दिखानी है कि आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी आपको आपकी इच्छा है कि आप कुछ और एडिशनल आप इनकम करें, या फिर किसी भी तरीके की, क्योंकि हमारे बिजनेस के जो रिवॉर्ड्स हैं वो तो अनलिमिटेड है। चाहे किसी भी तरीके की उनकी उनकी विश लिस्ट है या ड्रीम है, उसको हमको थोड़ा सा, हर किसी के साथ हमको अलग अलग तरीके से ही रीच आउट करना होता है। और जैसे हम बातचीत शुरू करते हैं और जितना हम उनको बोलने के लिए इनकरेज करते हैं, जितना हम उनको ओपन अप करने के लिए इनकरेज करते हैं, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हमको उनकी नीड और उनकी लुकिंग जोन, वो किस किस रीजन से लुकिंग जोन में है, वो हमको पता चल पाए। जब एक बार ये हो गया, तो फिर उनको शेड्यूल करना है फॉर अ प्लान। और शुरुआत में डेफिनेट है कि आप बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ला बोलिए कि हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो कोच हैं, हमारे जो गाइड हैं, मैं उनके साथ आपकी बात कराऊंगी या कराऊंगा। और उसके बाद शेड्यूल कीजिए एंड बी एन ऑडियंस इन दी, जब वो प्लान होता है, बी एन ऑडियंस, डोंट वरी। एक प्रोटोकॉल हमारा जो बिल्कुल क्लियर है कि व्हेन देयर इज अ लेडी प्रोस्पेक्ट, तो फिर प्लान दिखाने वाले भी लेडी होने चाहिए। दैट इज वन थिंग जो कि हमको मेंटेन करना होता है। और अगर एक मेल है, तो फिर मेल मेल मेंबर उनको प्लान दिखा सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा भी होता है कि लेडी में जो हमारी लेडी लीडर्स हैं, अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप रहिए, मैं रहूं, हम तब भी प्लान शो कर सकते हैं। पर जो हमारे बिजनेस का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे हम चलते हैं। बिकॉज डे वन से किसी भी प्रोस्पेक्ट को डे वन से ये समझ में आना चाहिए कि ये 100% एथिकल बिजनेस है, वैल्यू बेस्ड बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। तो इसमें हर किसी के लिए बहुत कुछ रहे। अब आती है बात कि हाउ मेनी प्लान्स आर इन, हमको कितने प्लान्स दिखाने चाहिए। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। कंसोलेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लान अ डे, 30 प्लान्स अ मंथ, हम कंसोलेशन के लिए कह सकते हैं। बट कोई कोई रोक नहीं रहा ना। हम 30 का 60 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, एक दिन में 3 प्लान भी कर सकते हैं। अरिथमेटिकली नहीं होगा, एक दिन में 5 होगा, एक दिन में 2 होगा, एक दिन में 1 होगा, किसी किसी दिन नहीं भी होगा। और ऐसा होता है मेरे साथ। पर यह जरूर है कि हमको उस प्लान के लिए लगे रहना है, लगे रहना। अगर आपसे प्रोस्पेक्टिंग भी अगर आपसे नहीं हो पा रही है ना, डोंट वरी। आप सिर्फ हमसे, आप किसी से भी, किसी भी लीडर से आप बात करिए कि मुझसे प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पा रही है, मैं प्रोस्पेक्टिंग के स्टेज पे ही लोगों को लूज कर जा रही हूँ। डोंट वरी, हम वहीं से शुरू करेंगे। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम हर दिन 2 3 4 कदम आगे बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि हमारे बिजनेस का जो ईंधन है, चाहे उसको पेट्रोल समझिए, चाहे डीजल समझिए, चाहे सीएनजी समझिए, चाहे जो समझिए, हमारे बिजनेस के ग्रोथ को का जो आगे बढ़ने का जो ईंधन है, वो प्लान है। बाकी सब चीजें आवश्यक हैं, लेकिन बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो इस चीज के ऊपर हम सभी को निश्चित रूप से एक बिल्कुल रोस्टर बना करके, एकदम क्लियर कट, कि मेरा महीने का 30 प्लान, 45 प्लान, 60 प्लान, जो भी आपको लगता है। बिकॉज कितना भी प्लान दिखा दीजिए वो कम ही है। कितने भी प्लान आप दिखा दीजिए वो कम ही रहेगा। लेकिन फिर भी एक गोल लेकर के चलना हमारे लिए आवश्यक होता है, एक टारगेट लेकर के चलना हमारे लिए आवश्यक होता है। वो बनाइए एंड लेट अस डिस्कस, मेक श्योर कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ करके हम ये इंश्योर करें कि एज ए टीम
वी ऑल आर प्रोग्रेसिंग। बिकॉज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे बिजनेस की यही है कि जो न्यूएस्ट मेंबर इन द टीम होते हैं, जो न्यूएस्ट मेंबर इन द टीम होते हैं, उनकी सक्सेस पे पूरी टीम की सक्सेस डिपेंड करती है। उनकी ग्रोथ से ही बाकी पूरे टीम की ग्रोथ होती है। और जैसे रेखा मैम बता रही थी कि हमारे बिजनेस में पैसा, और ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि हमारे बिजनेस में पैसे की तो कोई लिमिट है नहीं, बट हमारे हमारे बिजनेस में हम पैसा प्राइमरी लेकर के चलते ही नहीं। शुरुआत में होता है, मैं भी आया था तो मैं पैसा ही प्राइमरी समझ के आया था, पर आज के तारीख में पैसा पता नहीं, आई डोंट नो कि चौथे या पांचवें लिस्ट पे है, मतलब सीक्वेंस में, जो प्रायोरिटी सीक्वेंस में चौथे या पांचवें पे है, मुझे ध्यान भी नहीं है, पर इतना पक्का है कि पहले तीन में तो नहीं है। क्योंकि पहले तीन में पहले हेल्थ आ गया, हेल्थ के साथ में सोल्यूशन सेलिंग आ गई, और ये जो एसोसिएशन है ये आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। सो देयर इज नो अल्टरनेटिव टू शो द प्लान। एंड इनफैक्ट मैं हमेशा जब कभी भी प्लान्स की बात जब आती है, तो जब मुझे दुर्गा सिंह सर का हमेशा एक वो याद आता है। वो कई सारी मीटिंग्स में कहते हैं कि अगर बिजनेस चल रहा है तो शो द प्लान, अगर नहीं चल रहा है तो शो द प्लान, अगर आप खुश हैं तो शो द प्लान, अगर आप परेशान हैं तो शो द प्लान। मतलब कोई भी परिस्थिति है तो शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और यही हमारे बिजनेस की फ्यूल है, कोई ईंधन है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। So thank you so much, Premlata ma'am, and I'll request you to take it over back to you. वाह, क्या बात है। ज्योति रंजन जी तो हर बार ही कमाल कर देते हैं। जो मैंने 4 बेसिक्स बताए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट आपने तरीके से बताया है, और बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से समझाया भी है। कितने बढ़िया तरीके से आपने बताया कि परफेक्ट सिचुएशन की इंतजार मत करो, सिचुएशन फेवरेबल कंडीशंस कभी भी नहीं होती है, रिजेक्शंस से डरो मत, नीड क्रिएट करो उनकी। उनको चाहिए क्या असल में, उनको पैसा चाहिए या उनको वेकेशंस चाहिए या उनको ट्रैवल चाहिए, जो भी उनकी इच्छा है, उन्हें चाहिए क्या, वो पहले बिल्कुल क्लियर करने के बाद उन्हें प्लान दिखाओ और फिर प्लान को शेड्यूल करो। तो बहुत अच्छे तरीके से हर सिचुएशन में सिर्फ शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, और इस बिजनेस की है शो द प्लान। सो थैंक यू वेरी मच ज्योति रंजन जी, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे लग रहा है शायद आलोक जी हमारे साथ हैं, जो डायमंड वाला सिग्नल जो आ रहा है वो आलोक जी का ही है, नाम नहीं कोई भी आ रहा है। तो आलोक जी, अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड करना चाहे तो प्लीज, नहीं तो फिर हम मीटिंग का एंड करेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है आलोक जी कहीं बिजी हैं, तो हम लोग मीटिंग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। रेखा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति रंजन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, टीम को गाइड करने के लिए, सबको बताने के लिए, समझाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। Good night. Thank you very much, ma'am. Thank you, Kaushik ma'am, for the hosting, and thank you, Ranjan ji, Thank you, for Rekha all the ma'am. guidance. Because Thank you. yeah, Bye bye. Bye bye. thank you so much, ma'am. Thank you. Good. It was a great session.